अच्छा, एक मर्द को पता होता है कि दूसरा मर्द कहाँ तक गिर सकता है, उसकी कितनी गंदी सोच हो सकती है। इसीलिए अपनी औरतों को, बहनों को, बेटियों को मर्द भीड़-भाड़ वाले इलाके में या रात में निकलने से मना करते हैं। और एक औरत को भी पता होता है कि उसके साथ कितनी दरिंदगी हो जाती है भीड़-भाड़ वाले इलाके में। कहीं कोई मर्द जो उसके आस-पड़ोस वाला होता है या उसके आस-पास रहता है, वो कितना गलत हरकतें कर देता है, उसे पता होता है। और एक औरत दूसरी औरत की पीड़ा को आराम से समझ जाती है। क्यों? सही बोल रहा हूँ ना? तो मैं एक साध्वी देवा ठाकुर है, उनकी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो दिखाने से पहले मैं इनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने नाम के आगे साध्वी लगाया हुआ है, मतलब कि साधु। लेकिन जितनी गिरी हुई इनकी सोच है, इन्हें अपने नाम के आगे से ये साध्वी हटा लेना चाहिए। तो अब आप पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद मेरा जवाब सुनियो। नमस्कार, जय भवानी। मैं साध्वी देवा ठाकुर। आज 4 मई है, दिन सोमवार है, सुबह के 10 बजे है। राइट, मैं बड़ी होश हवास में एक बात पूछना चाहती हूँ। हरियाणा में एक विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। पहले वो देश की बेटी हुआ करती थी, एक पूरे इंडिया की बेटी हुआ करती थी, लेकिन अब वो एक हल्के की विधायक है। हाँ, उन्हीं विधायिका की मैं बात कर रही हूँ जो कल से एक पोस्ट वायरल कर रही है कि बृजभूषण शरण, हाँ ठाकुर बृजभूषण शरण ने उनका बलात्कार किया। ये पोस्ट आ रही है। उन्होंने, सम्माननीय विधायिका ने यह भी कहा कि बृजभूषण शरण के रेप का शिकार हुई। उन विधायिका ने यह भी कहा कि वो शोषण का बहुत बड़ा शिकार हुई। विधायिका जी, आपने ये भी कहा कोर्ट के मुताबिक कोई किसी की आइडेंटिटी नहीं बता सकता, लेकिन ये जानते हुए भी आप कहती है कि मेरे को नॉलेज है कि कोर्ट आज्ञा नहीं देता आइडेंटिटी बताने की, लेकिन मैं स्वयं ये बता रही हूं कि एक विक्टिम, एक वो पर्सन, वो आप खुद ही हैं जिनका रेप हुआ। रेप की धारा तो 376 होती है ना, तो क्या बृजभूषण शरण के खिलाफ 376 में मुकदमा दर्ज है? और दूसरा, आप पहलवान होकर, कुश्ती लड़ने वाली होकर, कुश्ती लड़ सकती थी होकर, और भारत आपको इतना सम्मान देकर देख रहा था, आप 70-75 साल के बूढ़े से हार गई। अखाड़े में पहलवानी कराई गई, मसल मजबूत की गई, लड़ने की क्षमता और ताकत पहलवानी के द्वारा आपके अंदर की गई, फिर भी आपका रेप हो गया। फिर आपके साथ एक 70 से 80 साल का, 75 साल का बूढ़ा बृजभूषण शरण रेप कर देता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये बात सुनकर कि एक पहलवान बेटी का एक बूढ़ा रेप कर देता है। क्या बृजभूषण शरण का एक वीडियो वायरल हुआ था कि वो शिलाजीत की रोटियां तो खा नहीं सकता? चलो शिलाजीत खा ली होगी, पर शिलाजीत की पूरी रोटियां खाता है क्या? या फिर 20, 25, 30, 35 साल की लड़की से कैसे रेप कर सकता है उनकी बिना इच्छा के अनुसार? और क्या वो रेप एक बार हुआ या अन्य बार हुआ? और क्या उस रेप केस में गवाही देने पहुंचे? देखिए, मैं उनकी वकील नहीं हूं, पर बृजभूषण शरण 6 बार के एक माननीय पोस्ट पे रहे हैं। विधायक होना, सांसद होना, परिवार से बेटे का राजनीति में होना, पद पर होना, खुद की वाइफ का होना, इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होना, क्या फिर वो हरियाणा की एक विधानसभा की और एक ऐसी बेटी का रेप करेंगे? ऐसा क्या था? और आपके अलावा बहुत सारी बेटियां उनके संपर्क में भी होती थी। अगर उनका ये कैरेक्टर था बृजभूषण शरण का, तो आज तक वो समाज में बने हुए कैसे हैं? देखिए, जब आपने चुनाव लड़ा ना, आपको टिकट चाहिए थी, इसी सहानुभूति के ऊपर कि बृजभूषण शरण ने गलत कर दिया, आपको आपके राइट नहीं मिले, आपके इमोशंस के ऊपर वहां की जनता ने आपको टिकट भी दिलवा दिया, विधायिका भी बना दिया, और उसके बाद तो आप एक बच्चे की मां भी बन गई। और तो आपको शायद आज इस स्टेज पे खड़े होकर विधायिका जी ये कहना कि बृजभूषण शरण ने आपका रेप कर दिया, ये शर्मनाक बयान है, डूब के मरने लायक बयान है, दुखदाई बयान है। देश की बेटियां और पूरे हिंदुस्तान की बेटियों के लिए सर झुकाने जैसा बयान है एक विधायिका का, क्यों कहती हैं कि उनका रेप हो गया। आप अपनी ही नजर में, अपनों की नजर में, पति की नजर में, समाज की नजर में आपको जरा भी लज्जा नहीं आती, आपको जरा भी शर्म नहीं आती विधायिका जी ये कहते हुए कि आप ये कहें कि आपका रेप हो गया। सीधा आप सीधा ये कहें कि मेरा बृजभूषण शरण ने शोषण कर लिया। शब्द खत्म हो जाते हैं एक नारी के सम्मान के विषय में, ये बात सुनकर और सोचकर। सुबह से एक ही बयान वायरल हो रहा है कि बृजभूषण शरण ने शोषण कर लिया, बृजभूषण शरण ने रेप कर दिया, बृजभूषण शरण जी ने ये कर दिया। कुछ तो आप देखती, जिसकी खुद की बेटियां हैं, परिवार है, बहुएं हैं, राजा साइठ आठ बाट है, सांसद है, 6-6 बार के विधायक हैं, ऐसे व्यक्ति और खेल जगत के इतने बड़े नाम को, पहलवानी के नाम को, ठाकुर साहब के नाम को बदनाम क्यों कर रही हैं? और अगर ऐसी कोई घटना थी, एक बार हुई थी, तो तुरंत प्रभाव से उस समय आपकी चुप्पी के पीछे आपका कोई व्यक्तिगत लालच था, व्यक्तिगत प्रोग्रेस थी, व्यक्तिगत आप कुछ बहुत ऊपर जाना चाहती थी, और आपके कॉन्टेक्ट से उनके कॉन्टेक्ट में और कितने लोग आए वो भी क्या आप बताएंगी?
और 8 से 10 बच्चियों के साथ आपके सामने सब हो रहा है, तो दोस्ती फिर कहीं ना कहीं आप भी हैं। हरियाणा की बेटी ऐसा बयान दे, हरियाणा की गर्दन नीचे होती है। पहलवान बेटी ऐसा बयान दे कि ब्रजभूषण शरण शोषण कर लिया, ये डूब के मरने लायक बात है हमारे लिए। दूसरा, इस ब्रजभूषण शरण के शोषण वाले बयान ने तो आपको विधायिका बना दिया, पर आपको पता आपका कद छोटा हो गया। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहकावे में आकर एक विधायिका तो बन गई, लेकिन आपने अपना अस्तित्व, अपना सम्मान, अपनी इज्जत, उन मेडलों को, उस पहलवानी को, एक समाज को, एक एरिया को, एक हल्के को और पर्टिकुलर खेल जगत को आज शर्मसार कर दिया। मेरी छोटी बहन, मैं निवेदन करना चाहती हूं, ऐसे बयान को वापस लें जिसमें कि आप सरेआम सोशल मीडिया पर लाइव आकर बोल रही हैं। इससे कौन अपनी बेटियों को 2 किलो दूध पिलाएगा? कौन अपनी बेटियों को पहलवानी के अखाड़े में भेजेगा? कौन अपनी बेटियों को दबंग और मजबूत बनाएगा जब उसकी बेटी 5-10 साल बाद, जब वो किसी की पत्नी है, किसी की मां है, और जब उसको कोई चीज अगर हासिल ना हो और वो ये बयान दे कि हाँ मेरा रेप कर लिया। उस समय लाखों वोट जो हल्के से मिली है उनकी नजर में, एक भारत जो आपको सलूट करता था, देश के इस पर्दे पे देखता था, उनकी नजर में, एक समाज जिसने बहुत मेडल और बहुत बेटियों को पहलवान बनाया, उनकी नजर में, एक स्वार्थ और कद के लिए आप इस तरह के बेहुदा बयान ना दे। तो निवेदन इतना है कि हरियाणा की बेटियां बेटों से कम नहीं, हरियाणा की लड़कियां लड़कों से कम नहीं, हरियाणा की बेटियां दुर्गा है और समय आने पर चंडी हो सकती हैं। हरियाणा वो बेटियां हैं, अपना दामन किसी स्वार्थ में, किसी लालच में, किसी दरिंदे को नहीं थमा सकती, वो बेटियां हैं। हरियाणा की वो बेटियां हैं जहां संस्कृति और संस्कार बसते हैं, अपनी बेटियों को बहुत उम्मीद और विश्वास के साथ खेलने भेजते हैं, ना कि उनका चरित्र किसी के बिस्तर पर दम तोड़ दे। इसलिए हम पहलवान नहीं बनाते अपनी बेटियों को। ये आजादी, ये फोन, ये गाड़ियां, ये फ्लैट, इसलिए पहलवान लड़कियों को माँ बाप उपलब्ध नहीं कराते कि आप इस तरह का करेक्टर बताएं कि ये है सच्चाई। कहीं डरने ना लग जाए माँ बाप, कहीं अखाड़ों में भेजने से बेटियों के ऊपर पाबंदी ना लगाने लग जाए माँ बाप, कहीं समाज का दृष्टिकोण ऐसे बयान सुनकर बदल ना जाए। तो ये मेरा निवेदन है कि मेरी विधायिका जी, पहलवान महिला जी, और अब आपका जो दृष्टिकोण है आपके इस बयान ने कि ब्रिजभूषण शरण ने रेप कर दिया ना, ब्रिजभूषण शरण ने तेरे को महिला विधायक बना दिया। ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ बोल बोल के आप विधायिका बन गई, ये कहें। धन्यवाद करिए उस प्राणी का, आपको पहले भी करोड़पति बना दिया और अब फिर विधायक बना दिया, लेकिन अब विधायिका बनकर ये सब बनकर छोटी हो गई आप, सबका कद छोटा होगा। देश की बेटी हुआ करती थी कांग्रेस की गोद में जाके, और एक हल्के की विधायिका भी अच्छी नहीं है। वहां के लोगों का ये कहना है कि लोग जानते ही नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। इनकी सोच देखो, 70-75 साल के बूढ़े से हार गई, रेप करा लिया। क्या सोच है तुम्हारी, कितनी भद्दी सोच है। और साध्वी जी, अभी भी आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि विनेश फोगाट से माफी मांग लीजिए, क्योंकि जहां पर ये विनेश फोगाट पहुंची है ना, आपके परिवार का या आपके किसी भी रिश्तेदारी का कोई भी नहीं पहुंच सकता। और इन्होंने जो है अपने नाम के आगे साध्वी लगाया हुआ है ना, साध्वी जैसा इनका कोई काम नहीं है। जब इन्हें यही पता नहीं है महिला होकर महिला का भी सम्मान करना होता है, तो ये साध्वी क्यों लगाए हुए हैं? हटा लो ये साध्वी अपने नाम के आगे से। और इन्होंने बोला कि कब रेप हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ। तो मैडम आपको बता दूं कि रेप की धारा कोई भी नहीं है। 354, 354A, 354D और 506, ये आप खुद जाके देखो ये किस चीज की धाराएं हैं। कोई बात नहीं, मैं ये बता देता हूँ। 354 में है महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए हमला या बल प्रयोग। 354A यानी यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट। 354D यानी पीछा करना, और 506 यानी आपराधिक धमकी देना। तो अब यहाँ ये सवाल नहीं बनता कि रेप कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कितनी बार हुआ। और ये बोल रही है कि विधायक ये ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से बनी है, और जो पैसा आया इनके पास वो भी ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से आया है। तो मैडम, ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह की वजह से आया कुछ भी, केवल और केवल अपनी मेहनत की वजह से आया है। तो मैडम आपको एक बात बता दूं कि ब्रजभूषण की खुद की पार्टी ना जाने कितने रेपिस्टों को कुर्सी दिए बैठी है, और ये एक बार भी बोल देना कि मुझे चुनाव लड़ना है तो आपकी पार्टी घुटनों के बल आके इनको टिकट देके जाती। और ये बोल रही है कि 6 बार का सांसद है, ये है वो है ब्रजभूषण। तो एक बात बता दूं मैडम, जिस दिन हमारी जनता का ये धर्म का चोला उतर गया ना, आपको पता पड़ जाएगा कितनी बार का सांसद है और क्या है वो। एक महिला होकर महिला की पीड़ा को समझो, ये नहीं है कि अपनी जाति का तो उसे बचाने पे लग जाओ।